युद्ध में जिसके क्रोध करने पर देवता भी मैदान छोड़ करके भाग जाए। संयुगे, संयुगे माने युद्ध, युद्ध में देवता भी जिससे भयभीत हो जाएं, जिसका क्रोध इतना भयानक, लेकिन इतना भयानक, इतना समर्थ क्रोध होने पर भी जिसको अपने क्रोध पर नियंत्रण हो, जितक क्रोध, जब वो बुलावे तो उसका क्रोध आवे और न बुलावे तो उसका क्रोध ना हो। ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। ऐसे पुरुष भगवान ही, जिन्होंने अपने क्रोध को, क्रोध जिनके वश में, और जब जरूरत पड़ती है तब राम जी अपने क्रोध का आवाहन करते हैं, तब उनका क्रोध आता है, क्योंकि जरूरत उसकी भी कभी कभी पड़ती है संसार में। लेकिन वो भगवान को अपने वश में नहीं रखता, भगवान उस क्रोध को अपने वश में रखता। ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता हूं जो जो तक क्रोध हो, द्युतिमान, जो प्रकाशमान हो, कौन सूयका, अनसूयका, जो अनिंद्य हो, जो किसी की निंदा न करता हो, किंवा जिसकी कोई निंदा न करे, जो निंदनीय नहीं है, जिसके अंदर निंदनीय गुण नहीं है, ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम परम कौतूहलम हि मे, ऐसे पुरुष को जानने का मेरे मन में कौतूहल है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। वाल्मीकि जी कहते, अब इतनी विशेषता मनुष्य में तो नहीं हो सकती, मनुष्य की कौन कहे, देवता में भी नहीं हो सकती। देवता कौन कहे, देवताओं के देव जो हैं ब्रह्मा इत्यादि, उनमें भी ये विशेषता नहीं। ये विशेषता तो साक्षात भगवान की है। इन 16 गुणों के माध्यम से, इन गुणों से युक्त जो पुरुष है, उस पुरुष को जानने की इच्छा वाल्मीकि जी ने जो की, ये क्या है? बोले ये ब्रह्म जिज्ञासा है। उस ब्रह्म परमात्मा को जानने की इच्छा की। ये जानने की जो इच्छा होती है, इसी को जिज्ञासा कहते हैं। और ब्रह्म को जानने की इच्छा जब उत्पन्न होगी, तभी व्यक्ति ब्रह्म को जान पाएगा। इसीलिए वेदांत में सबसे पहले ब्रह्म जिज्ञासा होती है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत का पहला सूत्र है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा जब होगी तभी ब्रह्म को व्यक्ति जान पाएगा। किसी चीज को जानने की इच्छा होगी तभी तो हम उसे जानेंगे। लेकिन वेदांत में जो ब्रह्म जिज्ञासा है, वो ब्रह्म बड़ा विवाद में फंसा हुआ है। उस ब्रह्म को लोगों ने विवाद के घेरे में खड़ा कर दिया। क्या विवाद हुआ? बोले वेदांत में जिस ब्रह्म की जिज्ञासा की गई, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म की जिज्ञासा कैसे समन होगी, ये विचार तो बाद में हुआ। लड़ाई यहीं से शुरू हो गई कि वो ब्रह्म क्या है। किसी ने कहा वो निर्गुण निराकार है, किसी ने कहा सगुण साकार है, किसी ने कहा वो विभू है, किसी ने कहा माया और जीव उसके विशेषण हैं। अनेक प्रकार के मत उस ब्रह्म को लेकर के ही चल पड़े वेदांत में। उसी का परिणाम अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, केवलाद्वैतवाद जैसे अनेक वाद ग्रंथ लिखे गए। आज भी उन वाद ग्रंथों पर विवाद होता रहता है, वाद विवाद और संवाद भी होता है, चलता रहता। लेकिन वो ब्रह्म तो निर्गुण और सगुण के खींचातानी में पड़ गया। कौन ब्रह्म? बोले वेदांत का ब्रह्म। वेदांत के उस ब्रह्म में निर्गुण और सगुण के दो तार बंधे। सगुण ने कहा इधर खींचो, निर्गुण ने कहा उधर खींचो। दोनों प्रकार के मत को लेकर वो ब्रह्म बेचारा बड़ी दुविधा में फंसा। अंतर ज्वर उत्पन्न हो गया मानो। और उसी को लेकर उपनिषद और गीता में भी अनेक प्रकार के अर्थ और मत लोगों के द्वारा प्रकट किए जाने लगे। इस बात को हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा कि यह श्रुति स्मृति सूत्राणाम अंतर्ज्वरमसी समत।
ब्रह्म सूत्र स्मृति और उपनिषद में जो अंतर ज्वर उत्पन्न हो गया, ये खींचातानी तय नहीं हो पा रहा है ब्रह्म कौन। लेकिन यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से जो ब्रह्म जिज्ञासा की, ये ब्रह्म निस्संदेह सगुण साकार ब्रह्म की चर्चा है। यहां गुण रहित ब्रह्म के विषय में नारद जी से नहीं पूछा वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने यह नहीं पूछा कि हम ऐसे ब्रह्म को जानना चाहते हैं, ऐसे पुरुष को जानना चाहते हैं जो निर्गुण निराकार हो। नहीं, वाल्मीकि जी कहते मैं तो ऐसे पुरुष को, ऐसे तत्व को जानना चाहता हूं जो गुणवान हो, विद्वान हो, आत्मवान हो, जितक क्रोध हो, सुंदर हो, सगुण हो, स्वरूप वाला हो, और उसका स्वरूप इतना सुंदर हो जिसको देखने के बाद गुस्सा भी ठंडा हो जाए, मारने का भी मन न करे, जो उदाहरण अभी देखा। तो ऐसे सगुण साकार कमनीय मनोहर प्रिय दर्शन जो परमात्मा है, ब्रह्म है, मैं उसे जानना चाहता हूं।